हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टुडे क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम मैथ के क्लास सेकेंड के चैप्टर 4 को करेंगे और चैप्टर 4 में आज हम सीखेंगे 4 डिजिट नंबर्स, ठीक है, यानी 4 अंकों की संख्या। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास अपनी। तो बच्चों, फर्स्टली आपको क्या दिया हुआ होता है, यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों, पिछली कक्षा में हम 2 अंकों तथा 3 अंकों वाले 2 तथा 3 अंकों की संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं। आओ एक बार पूर्ण अध्ययन कर ले, यानी इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है हमारे पास? 10 यानी 1 और 0। ठीक है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। ठीक है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। ठीक है, तो इसमें आपको रिमेंबर रखना है सबसे छोटी 2 अंकों की, सबसे छोटी 3 अंकों की और सबसे बड़ी 2 अंकों की, सबसे बड़ी किसमें? 3 अंकों वाली। ये आपको अच्छे तरीके से क्या करना है, उसका रिमेंबर रखना है यानी याद रखना है। इसी प्रकार 99 में से 1 जोड़ने पर 1000 प्राप्त होता है, यानी 999 में अगर आप एक और जोड़ दे तो 1000 आपको प्राप्त होगा। ठीक, तो नेक्स्ट आपको यहाँ क्या दिया हुआ है? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है हमारे पास? 1000। और 4 अंकों की सबसे बड़ी क्या है हमारे पास? 9999। ठीक, अब क्या है इसमें? उदाहरण के लिए आपको दिया हुआ है 3140 को शब्दों में लिखिए। 3140 को कैसे लिखोगे शब्दों में? जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है हल। ठीक है, 13140। तो इसमें क्या है? 3140। क्या लिखा हुआ है? 3140। ठीक, अब इसमें क्या है? 1296। तो इसमें कैसे करोगे आप? इसको प्रसारित रूप में लिखना। प्रसारित रूप में कैसे लिखोगे? ठीक, इसको पूरी तरीके से आपको क्या कर देना? ओपन कर देना, यानी खोल देना है। ठीक है, उसको ओपन करके कैसे लिखोगे? आपको इस तरीके से इसमें लिखना है। फिर तो तीसरे उदाहरण में है 2000 प्लस 400 प्लस 70 प्लस 6 को संकुचित रूप में लिखिए, यानी जितना ये खुला हुआ है उसको वापस से क्या कर देना है? बंद कर देना। तो अब हम इसको कैसे देखेंगे? ठीक, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक करके दिखाती हूँ, बाकी के आप क्या करेंगे? खुद से करेंगे। अब इसको शब्दों में करना है। शब्दों में किस रूप से करना है? आपको शब्दों में इस रूप से करना है जैसे हमने यहाँ किया, यानी 3140। तो आप इसमें कैसे करोगे? इसमें तो 2008 है, तो इसमें क्या करोगे? 2008। ठीक है, अब इसमें कैसे करोगे? तो सिंपली 2008 है तो सिंपली आप इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको 4 डिजिट वाला भी नेक्स्ट क्या करोगे? 4216। ठीक है, कैसे करोगे इसको? 4216। ठीक है, बाकी के नेक्स्ट कैसे करोगे? 7248। आप इसको कैसे करोगे? इस तरीके से आप इसको शब्दों में लिखोगे जैसे ही हमने अभी सीखा है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट में आपको क्या दिया हुआ है? अंकों में लिखना। अंकों में लिखना भी हमने आपको सिखाया है, जैसे 3412। अब 3412 को आप कैसे लिखोगे? 3412। आप इसको ऐसे लिखोगे। तो 6099। 6099 कैसे लिखोगे? 6099, क्योंकि इसमें 1000 है। अगर 600 होता, सपोज आपको 1000 की जगह 100 दिया जाता, तो आप कैसे लिखोगे? कंफ्यूज नहीं होना, आप इसको ऐसे लिखते 699। लेकिन हमारे पास क्या है? 1000। 1000 यानी बीच में एक शून्य ऐड होगा। ठीक है, यानी एक 0 और काउंट होगा, तो आपको 0 यहाँ पर ऐड कर देना है। तो 6099। आप इस तरह की गलती बिल्कुल ना करें और उसको अच्छे तरीके से समझें। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ है इसमें? 8556। ठीक है, हमारे पास क्या है? 8556। ठीक है, तो इसी तरीके से आप क्या करोगे? इसको अंकों में भी लिखोगे। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपको क्या दिया हुआ है? यहाँ दिया हुआ है प्रत्येक संख्या में 1000, सैकड़ा, दहाई व इकाई को लिखें। तो आप 1000, इकाई, सैकड़ा, दहाई का आपको कैसे लिखेंगे? ठीक है, आपको ऐसे लिखना है जैसे 6000, 5 सैकड़े, 0 दहाई और 8 इकाई। ठीक है, 7, 2, 5 और 8। इस तरीके से आप इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आई होप आपको अभी तक जो हमने पढ़ाया है, हमने साथ में पढ़ा है, ऑल क्लियर है। ठीक है, सब अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम अगर देखें तो इसमें क्या दिया हुआ है? प्रसारित संकेत की संख्या लिखिए। प्रसारित संकेत की संख्या हमने अभी बहुत अच्छी तरीके से उसको भी उदाहरण 3 में पढ़ा है। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे इसमें? 3, 2,
5 6 3200 क्या है इसमें 56। अगर हम 50 में 6 जोड़ देंगे तो वो 56 हो जाएगा अगर हम इसको काउंट करेंगे। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, ऐसे इसको नेक्स्ट में लिखना है 8 5 6 और 8। अगर आप इसको बंद करके लिखेंगे तो इस रूप से लिखा जाएगा, और आप इसको खोल के इसी को खोल के लिखेंगे तो इस रूप से आपको लिखा जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, आरोही क्रम व अवरोही क्रम लिखें। तो आरोही क्रम क्या होता है, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में उसको अच्छी तरीके से समझाया था। तो आरोही क्रम में संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखने को आसान अवरोही कहते हैं। जैसे ये क्या है, हमारे पास सबसे बड़ी संख्या है 2080, 2090, ठीक है, फिर क्या है 2100, और फिर क्या है 2010। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी क्या होगी, हम सबसे पहले इसको ऐसे ही लिखते चले जाएंगे। ठीक है, अब इसमें है अवरोही क्रम में संख्याओं को घटते हुए क्रम में लिखना अवरोही क्रम कहलाता है। तो कैसे लिखोगे आप, सबसे बड़ी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी फिर सबसे छोटी, आप इसको घटते हुए क्रम में लिख देंगे। ठीक है, आपको इसी में क्या करना है, संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखे। तो संख्या हमारे पास क्या है, इसी संख्या को मैं आपको 2 एग्जाम्पल करके दिखाऊंगी, बाकी क्या आप खुद से करेंगे। तो इसमें क्या है, आरोही में हमारा बढ़ते क्रम में है, तो बढ़ते क्रम में सबसे छोटी पहले आएगी। सबसे छोटी है इसमें ये वाली 3920, 3932, 3946। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सबसे छोटी ये है हमारी, फिर ये और फिर ये 222 6 2280 और 2421। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, बाकी की भी एक्सरसाइज को अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट में क्या है, संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना है। तो अवरोही क्रम में आप कैसे लिखेंगे, पहले बड़ी फिर छोटी फिर छोटी। सबसे बड़ी क्या है इसमें, ये वाली 4349, ठीक है, 4346 4340। तो इसी तरीके से आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको अभी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा चैप्टर, आपने अच्छी तरीके से समझा होगा। तो आप बाकी की एक्सरसाइज को खुद से करेंगे ताकि आपका अच्छी तरीके से रिवीजन हो जाता है। चैप्टर हमारा यहीं कंप्लीट होता है, क्लास को यहीं एंड करते हैं। मिलता है नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।